चल रहा एक ही सवाल, राजधानी साइंस धारा, साइंस का नया बवाल। अगर बनना है डॉक्टर या इंजीनियर तो सीधा चले आओ बिना किसी डर, सबका फ्यूचर यही से बनेगा स्टार। 2 साल में ऐसा परिणाम, हिल गए बड़े बड़े नाम, हर तरफ डॉक्टर इंजीनियर की लहर, राजधानी ने मचा दिया जोर का कहर। राजधानी साइंस धारा, पचकोड़िया जोबनेर जयपुर, राजधानी साइंस धारा है अब हर दिल की धड़कन पूर। हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेर जयपुर से। और आज तो ये मान लीजिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज फिर से एक बच्चे ने, लास्ट ईयर आपको ध्यान है, हिंदुस्तान को टॉप किया उज्जवल खत्री ने। पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक, सबसे ज्यादा नंबर, एक छोटा सा इंस्टीट्यूट और हिंदुस्तान की बुलंदियों तक। और फिर से उसके नेक्स्ट ईयर ही, उसके अगले साल ही फिर से एक बच्चा है, और बड़ी एक इसको एक क्या कहे, मतलब नाम दोनों का ही उज्जवल है। और इस बार जो बच्चा है उसका नाम है उज्जवल शर्मा, बेगस का रहने वाला है, और इसने एग्रीकल्चर में स्टेट टॉपर, क्योंकि ऑथेंटिक में नहीं कहूंगा, हो सकता है फर्स्ट या सेकंड रह जाए, बट फर्स्ट सेकंड लास्ट, इससे नीचे नहीं आना। हो सकता है किसी एक आधे बच्चे के और आए होंगे, क्योंकि ऑथेंटिक कोई इस तरह की सूचना होती नहीं है, कोई बोर्ड के द्वारा भी जारी नहीं होती है, या और कोई इसका होता नहीं। तो फर्स्ट या सेकंड लास्ट मान रहा हूं, इससे नीचे बहुत मुश्किल है कि इससे ज्यादा किसी के नंबर आए हो। एक आधा बच्चा मान सकता हूं कभी आए होंगे किसी बच्चे के पूरे राजस्थान में। तो स्टेट टॉपर उज्जवल शर्मा हमारे बीच है, और साथ ही पूरी फैमिली भी आज सुबह सुबह मिठाई खिलाने के लिए मेरे पास फोन आ गया उज्जवल के मौसी ताई जी का, और वो कह रहे हैं कि मैं आज आ नहीं पाऊंगी, मुझे कहीं जाना है, उज्जैन जाना है, महाकाल के दर्शन करने हैं। और नहीं तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आज आऊं, और मैं आऊंगी मंगलवार या बुधवार तक। और आज बच्चे आ रहे हैं सारे के सारे, बड़े सारा परिवार बड़ा खुश है, बड़े झूम रहे हैं। और सुबह सुबह इस तरह से फोन आया, उसके बाद 1-1.5 घंटे में आप आ जाते हैं, और सारे बच्चों को हाथों से लड्डू बांट रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं, और एक बड़ा उत्साह का, एक दीपावली का सा एक माहौल यहाँ पर बन गया। और इस बच्चे ने कैसे तपस्या की, कितनी मेहनत की, और आया तब किस तरह का इसको महसूस हो रहा था, आज सफल होने पे कैसा महसूस हो रहा है। क्योंकि एक बच्चा जब सफल होता है, और एक और चीज बता दूं, आप मेरे ननिहाल के ही रहने वाले हैं, मैं भी कह भी रहा था कि मैं ननिहाल मेरा बेगस ही है, और आधा ब्लड जो है माँ का होता, तो माँ बेगस की होगी तो आधा ब्लड बेगस का, आधा पचकोड़िया का है। और इससे बड़ी फक्र की बात भी नहीं है, मुझे फक्र है उस माँ का बेटा होकर, मुझे बड़ा एक इमोशनल हो जाता हूँ नाम से ही। और आपको ध्यान है कि लास्ट ईयर 12 मई को माँ जो है छोड़ के चले गए, लेकिन बहुत सक्षम बना गए, बहुत हिम्मत दे गए, और कुछ भी नहीं था वहां से इस बुलंदी पे लेके आ गए। तो वो उनको पहले तो मैं माँ को सत नमन और श्रद्धांजलि देता हूँ, और बात आगे हम जारी रखेंगे। और ये मैंने कहा ना, एक बच्चा जब सफल होता है तो बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन होता है, बहुत सारे लोग उसको देख के अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा बनता है। और असफलता जो है वो कई बार किसी को डिमोटिवेट करती है। तो इससे बड़ी सफलता क्या होगी कि एक साधारण सा गांव, छोटा सा गांव है, गांव से निकलना, हॉस्टल में रहना, 11th 12th यहां पढ़ना, और 12th के साथ ही 12th में बहुत अच्छा स्कोर करना, और जल्दी जब जेट और सीयूटी का रिजल्ट आएगा तो वहां भी बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। बहुत तपस्या और बहुत जबरदस्त तरीके से इसने अपने आप को मेंटेन किया है, डिसिप्लिन रहा है। 2 साल में मुझे तो कभी याद नहीं आती कभी इसको धमकाना भी पड़ा हो या इसको कभी डांटना भी पड़ा हो। मतलब कितना, एक 2 साल कोई बच्चा हॉस्टल में रहे और उसके लिए इस तरह की बात भाई, कभी वो कोई शैतानी या कोई बात भी इस तरह की हो, तो शायद ही, मुझे तो कभी याद है नहीं, हो सकता कोई इसको लगा हो कि सर ने मेरे को कभी डांट दिया हो, मुझे नहीं लगता कभी डांटा हो। तो ये, और वो डिसिप्लिन में एक बहुत सिस्टमेटिक वे में रह के इंसान बहुत अच्छा कर सकता है, सफल हो सकता है, या यूं कहे कि फर्श से अर्श तक जा सकता है। तो ये सबके लिए मैंने कहा मोटिवेशन, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो हम सीधा ही सबसे पहले तो पूरी फैमिली को और स्पेशली उज्जवल को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि यही है इस पूरे जो अभी आज सारे लोग बैठे इन सबका सूत्रधार, कि भाई इसका अच्छा करना ही पूरे परिवार को खींच के लेके आ गया, इसका अच्छा करना ही एक पूरा ये इंस्टीट्यूट का और सभी का, गांव का, इंस्टीट्यूट का, सबका नाम बुलंदियों पे लेके आ गया। पूरे राजस्थान का टॉपर बनना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ऑथेंटिक इस तरह का कुछ होता नहीं है, बट जहां तक मैंने पता किया उसमें शायद ही किसी के नंबर इससे ऊपर होंगे, और होंगे तो एक आधा कोई हो सकता है, मुश्किल से एक आधा बच्चा, बड़ा मुश्किल, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कोई होगा ही नहीं, हो सकता है एक आधा बच्चा हो, और हो तो भी कोई बात नहीं, राजस्थान टॉपर तो है ही,
फर्स्ट नहीं तो सेकंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये है, तो सीधा बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। और सबसे पहले तो हम इससे यही जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है इसको, मतलब कैसे, क्या इतना कंपटीशन, इतना जबरदस्त तरीके से बच्चे सारे मेहनत कर रहे हैं। इनके लास्ट का सीन तो ये था कि डेली टेस्ट लगते थे, डेली टेस्ट। आज का टेस्ट निपटा नहीं, कल फिर दूसरा टेस्ट तैयार, और टेस्ट भी दो लगते थे। एक तो लगना है ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव की जैसे कॉपी सबमिट की उसके बाद तुरंत बाद में डिस्क्रिप्टिव और रिटन टेस्ट चालू हो गया, पर डे के टेस्ट बहुत लास्ट में। और हाँ, एक और चीज मैं बता दूं आपको, 12th की हम बात करें, 12th क्लास की, 12th की हम बात करें तो इतना ऐतिहासिक रिजल्ट है। एक बार मेरा वो होगा ना मोबाइल, आपको पहले रिजल्ट भी बता दूं कैसा रिजल्ट है, कोई कैसा तगड़ा रिजल्ट दे सकता कोई इंसान, कोई इंस्टीट्यूट, उसकी पराकाष्ठा है। पूरा रिजल्ट ही थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए, अगर हम ओवरऑल बात करें, ओवरऑल मतलब मार्कशीट पे लिखे हुए नंबरों की बात करें तो 95, 98%, 97.2% भाई उज्जवल के बेटे उज्जवल के हैं, 97.2, और इसको राउंड करें तो ये 98 हो जाते हैं। इसके बाद में 95 से ऊपर 22 बच्चे हैं, 22 बच्चे ऐसे हैं, 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 95% से ऊपर आए। ओवरऑल बता रहा हूं मैं भी केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट की नहीं बता रहा हूं। 92% से ऊपर 75 बच्चे, 75, और 90 से ऊपर वाले बच्चों की संख्या 111, 111 बच्चे हैं। 85 से ऊपर 230 बच्चे हैं, 80 से ऊपर 318 बच्चे हैं। ये मार्कशीट में लिखे हुए नंबर बता रहा हूं मैं। इसके बाद में ऑप्शनल की बात करें हम, जैसे पीसीबी या एबीसी, इस तरह से पीसीएम की बात करें तो 95 से ऊपर बच्चे 93 है। एक बच्चा तो पूरा 100 स्कोर किया, उसके एक नंबर कट रहा है, 99 पॉइंट समथिंग किया, मतलब उसके 3 सब्जेक्ट में से केवल एक सब्जेक्ट में एक नंबर कटा है। और 92 से ऊपर 171 बच्चे हैं, 90 से ऊपर 219 बच्चे हैं, 85 से ऊपर 309 बच्चे हैं, और 80 से ऊपर 370 बच्चे हैं। तो ये एक जिसको कहते हैं ना बहुत बड़ी तपस्या, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, बिना छुट्टियों के काम करना, सुबह 6 बजे आके बच्चों को हॉस्टल में अटेंड कर रहा, रात को 10 बजे तक बच्चों के साथ रहना, ये सारी टीम इतना तपस्या कर रही है लगातार, और उसी का ये रिजल्ट है, उसी का ये परिणाम है कि इस तरह से इतना बम्पर रिजल्ट आया है। और एक बहुत बड़ा धमाका, कभी आप एक बार सीरियसली इसको सोच के देखें कि ऐसे भी कभी रिजल्ट होता है कि भाई 98 आ रही है, उसके बाद 95 से ऊपर 22 स्टूडेंट आ रहे हैं, इसके बाद 92 से ऊपर 75 स्टूडेंट आ रहे हैं। वो भी मैंने कहा ना पूरे मार्क्स की बता रहा हूं मैं, हिंदी इंग्लिश जोड़ के, केवल 3 की नहीं बता रहा हूं। तो ये सारा इतना तपस्या इन बच्चों का, सारे स्टाफ का बहुत बड़ा डेडिकेशन है, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है, और उसी का ये सारा खेल बना है। और अब हम सीधा बात करते हैं बेटे से कि कैसा लगा जब ये रिजल्ट आया, कैसे पता लगा, पहले तो किसने बताया कि रिजल्ट इस तरह से आया, इतना परसेंटेज बना है? वार्डन सर ने बताया सबसे पहले। कितना उन्होंने कहा होगा भाई ये परसेंट बना है? उससे पहले किसका निकाला रिजल्ट, सबसे पहले किसका निकाला था? सबसे पहले मैंने मेरा ही निकाला था। नहीं, और किसी का भी निकाल रहे होंगे, सर तो निकाल रहे होंगे। हाँ, सर ने 2-3 बच्चों का पहले निकाल दिया था। हाँ। तो पहले रिजल्ट आने से पहले क्या लग रहा था भाई क्या बढ़ जाएगा? नहीं, रिजल्ट आने ऐसे था बस 95 के आसपास हो जाएगा। हाँ, मतलब कम से कम, क्योंकि मैं इनको पहले ही बोलता हूँ, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है बेटा, 10% पहले कमजोर के रखना। कहीं दिमाग में कई बार बच्चों के होता है कि 98 बननी है, 97 बननी है, उसके बाद उसके मान लो 90 बढ़ जाती है, तो बड़ा हताश और निराश हो जाता है। तो एक्चुअली तो मैं सही बताऊं आपको, 1.5 महीना इनको 12वीं क्लास पढ़ाई है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1.5 मंथ, केवल 1.5 महीने में 12वीं क्लास की तैयारी करवाइए। अकेले ही 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट 12वीं वाले अकेला ही पढ़ाता हूं, कोई टीचर भी दूसरे नहीं पढ़ाते। बाकी दूसरे केमिस्ट्री में 5 फैकल्टी है, वो प्योर केमिस्ट्री लेते हैं, 5 फैकल्टी बायोलॉजी की, वो प्योर बायोलॉजी लेते हैं, फिजिक्स वाले फिजिक्स लेते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर का जो 12th वाला जो सिलेबस है वो मैं अकेला ही लेता हूं, इसके अलावा जेट वाला भी एग्रीकल्चर लेता हूं। तो 1.5-2 महीने के, क्योंकि उससे पहले सीयूटी, जेट यही चलता है, 11 से इनके वही पूरा फाउंडेशन वही चलता है, और 12th में भी यही था कि पहले इसको तैयार करेंगे। इवन हिंदी इंग्लिश भी चालू नहीं की शुरू के 4-5 महीने, तो उसके बाद में चालू की। और सिर्फ 1.5 महीने का रिजल्ट, मैं कई बार मजाक भी करता हूं कि अगर केवल 12th का पढ़ाऊं, केवल 12th का पढ़ाऊं तो मुझे लग रहा है शायद 20 या 25 बार तो रिवीजन कर दे, और शायद ही किसी का नंबर 1 नंबर भी नहीं कटे, क्योंकि जब 1.5 महीने में इतना चमत्कार हो सकता है तो आप सोचिए। लेकिन पूरा फोकस जेट और सीयूटी फाउंडेशन पे था, और उसके हिसाब से 1.5 महीने या हो सकता है 10-5 दिन, 1.5 महीने से ऊपर हो गए होंगे, 1.25-2 महीने हो गए होंगे, इससे ज्यादा पढ़ाया भी नहीं, क्योंकि बीच में फिर प्रैक्टिकल आगे 1.5 महीने भी नहीं बन रहे मेरे हिसाब से। तो अगर प्रैक्टिकल का टाइम निकाल तो 1.5 महीना भी नहीं बन रहा है। तो इतने कम टाइम में इतना अच्छा किया, और कह रहा है कि मैंने पहले 2-3 बच्चों ने निकाला था, 95 का मेरा लग रहा था कि बन जाएगा, लेकिन 97.2% एक फिगर होता है। मैं तो बच्चों से ये भी कहता हूं कि कभी कभी तो ऐसे लगता है कि इतनी परसेंटेज में 3 बच्चे पास हो जाए, 3 बच्चे पास हो जाए भाई, 33% में पास हो रहा है एक बच्चा, तो एक 33 पे हो गया, फिर दूसरा 33 पे हो गया, तीसरा फिर 33 पे हो गया, तो 99 पे 3 बच्चे पास हो जाते हैं। जितने नंबर 3 बच्चों के बराबर अकेला नंबर लाया, तो बहुत
कैसा महसूस हुआ जब देखा रिजल्ट उसके बाद में? रिजल्ट देखने के बाद में ऐसा लगा मुझे जो अपना लक्ष्य था वो आज पूरा हो गया। पूरा हो गया। अच्छा, फिर ये भी लग रहा होगा कि भाई किसी मेरे से ज्यादा किसी और की भी आई होगी, ऐसे भी लग रहा होगा? हाँ, मन में ऐसा होता है भाई क्या मतलब ओवरऑल सबसे आगे मैं हूँ या फिर हमारी भाई सबसे क्लास आगे का रहूंगा, ये तो नहीं लग रहा होगा भाई सबसे आगे मैं ही रहूंगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत भयंकर था ना, खूब ज्यादा तपस्या, टेस्ट ये सारे लगे ही रहते थे। अच्छा, उसके बाद जब पता लगा कि मेरे ही सबसे ज्यादा है, फिर कैसा महसूस हुआ? फिर मतलब जब यहाँ 11th में मैं आया था तब वो वाली फील थी, मैं मतलब यहाँ से टॉप करके निकलना है, वो वाली फीलिंग आ रही थी फिर। अच्छा, उस समय दिमाग में था कि अच्छा करके निकलना है और फाइनली बहुत अच्छा कर दिया। अच्छा, कैसा लगा बेटा? आए तब क्या सोच के आए थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, है ना? उस समय तो कई दिन तक मेरे को पता नहीं लगा भाई वेगस से है, वो तो बाद में कई दिन बाद पता लगा भाई वेगस का ही बेटा है ये। उसके बाद कई दिन बाद फिर भी इसने अपने सिस्टम से रहा, इसने कभी यूं नहीं भाई कोई स्पेशली जाके मुझे बताना कि सर मुझे ये काम है वेगस से हूँ, अपने सिस्टम से रहना, सिस्टम से पढ़ना और जो एक सम्मान देना है, मान सम्मान देना, उसमें कोई कहीं कमी नहीं। तो कैसा लगा जब आया तब कैसा लगा था, और उसके बाद आज कैसा महसूस हो रहा है? आया था तब ऐसा लग रहा था कि कहाँ आ गया मैं। नई जगह नए लोग। फिर धीरे धीरे हितेश मेरे साथ था, बस हम दो एक दूसरे को जानने वाले दो जने, ना तो किसी से बात, दोनों साथ पढ़े हो पहले? 10th तक साथ, 10th तक, हाँ, तो पहले से परिचित। ना किसी को जानते हैं ना कुछ। सही बात है। और फिर इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, एक तो होता है ना बच्चा सबसे जाके बोल रहा है, बातें कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है, ये तो बिल्कुल अपना लिमिटेड और सिस्टम में रहने वाला बच्चा है। तो शुरू में तो बड़ी एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। एक बार बीच में से तबीयत भी खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई थी, फिर पापा जी वापस लेके फिर 2-4-5 दिन रह के फिर वापस 11th की बात है, है ना? तो ये रहा। अच्छा, यहाँ पे पहले तो किसको इस सफलता के लिए अपन कहे भाई किसी एक ही आदमी को श्रेय देना है, मतलब मेरा नाम नहीं लेना घर में, पहले घर वालों के लिए, तो किसको, जैसे पापा को, ताऊ जी को, ताई जी को, है ना, किसको क्रेडिट देना चाहोगे बेटा? पापा को देना चाहेंगे, ताऊ जी को देना चाहेंगे। ताऊ जी ने कम सहयोग किया क्या? मैं पूरा किया। चलो ये क्वेश्चन ही मेरा गलत था, क्योंकि घर में कभी अपन यूं नहीं कह सकते किसी एक को, है ना, एक को देना है, वो सभी सारे लोग बड़े ईमानदारी से मेहनत करते हैं, बहुत शानदार मेहनत। अच्छा, इसके बाद इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा बताइए बेटा, कैसा रहा, कैसे टेस्ट दिए, कैसे आपने तैयारी की? नहीं, पिछले साल उज्जवल भैया के पास वाला रूम मेरा था। अच्छा, दोनों साथ साथ उनसे मिलती थी, मतलब जितने भी आगे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि मैं जब यहाँ आया था तब मेरे को पता भी नहीं था एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी होती है। सही बात है। पापा ने बोला भाई कोई वहाँ मतलब अपने रिश्तेदारी में मतलब जानते हैं, जान पहचान है, सही है, तो वहाँ जाओ, चालू कर, वहाँ जाके पढ़ाई ठीक ठाक लगे तो फिर मैं आया इधर, पढ़ाई करी मैंने, थोड़ी बहुत शुरुआत में अटपटा सा लगा राखी तक। सही है। फिर राखी से आने के बाद में ऐसा हुआ, वहां से आने का मन ही नहीं हो रहा था घर से। अच्छा, उससे मैंने होता है भाई, अपन घर पे अगर कमरा भी चेंज होता है ना, कभी कभी मैं बच्चों से मजाक करता हूँ कि जैसे कभी मान लेते हैं बुआ जी आ गए, और बुआ जी आ गए तो बच्चे को कहा कि बेटा आज जो है ना आप बाहर वाले कमरे में सो जाओ, बुआ जी यहाँ सो जाएंगे, रात को हम लेट तक बातें करेंगे। ऐसे होता भी है। बुआ जी के और जो मम्मी है ना, मतलब ननद भूजाई, तो उनके रात को 4-4 बजे तक बातें चलती है। मुझे नहीं पता करते हैं कि नहीं करते आप लोग। लेकिन जैसे कभी मेरी मिसेज आती है पीहर में, या कभी हमारे बुआ जी आती है, तो रात भर बातें चलती रहती, सुबह 4-5 बजे तक बातें करती। फिर अचानक याद आता है भाई सुबह हो गई और सुबह का काम करना है ना, कोई गाय भैंस उसका देखना है या और काम करना है, जिनके और भी दूसरे काम होते हैं। तो पता लगता है कि सुबह हो गई, तो भाई 2 मिनट में वापस आ रही हूँ, थोड़ी बातें और कर लेंगे, ऐसे रहता है ना। तो घर पे भी कमरा चेंज हो गया तो भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ तो जगह चेंज होती है। और फिर जो बच्चा केवल घर पे ही रहा हो, घर के ही माहौल में, क्योंकि हॉस्टल तो देखो कंपटीशन भी होता है, वहाँ डिसिप्लिन भी होता है, कई बार जो है ना गलती किसी की होती है और डांट किसी को लग जाती है, ऐसे भी हो जाता है बहुत बार। जैसे ग्रुप में होता है ना, तो किसी ने गलती की, डांट किसी और को लगी, भाई मेरी तो गलती ही नहीं थी, ऐसे भी होता है। लेकिन ये जो हॉस्टल लाइफ है ना, एक चीज मैं बता दूं आपको, हॉस्टल लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग करती है इंसान को। हॉस्टल लाइफ अगर पॉजिटिवली अगर बच्चे को केयर किया जा रहा है, बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है ना, तो एक हॉस्टल में योद्धा बन जाता है, बोलना चलना। अब जो बच्चे इसके साथ के घर से ही पढ़ रहे हैं ना, उसमें और इसमें बहुत फर्क हो गया। वो जो बच्चे बाकी है और उज्जवल में बहुत फर्क हो गया, क्योंकि दुनियादारी बहुत अच्छा सीखता है हॉस्टल में। हॉस्टल में रहा हुआ बच्चा, उसको दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, उसको कोई ठग नहीं सकता। वो शकल देख के पहचान जाता है कि अगला क्या करना चाहता है। तो क्योंकि कंपटीशन इस तरह से माहौल में रहना एक बहुत स्ट्रॉन्गनेस लाता है। और राजधानी के हॉस्टल तो इसमें और भी एडवांस है।
मतलब यहाँ तो भाई पूरे हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ते हैं, बिहार के भी है, यूपी के भी है, हरियाणा के, गुजरात तक, एमपी तक के बच्चे और बच्चियां ये सारे पढ़ते हैं। तो वहाँ राजस्थान के सारे स्टेट्स के पढ़ते हैं। तो अलग अलग ब्रेन आते हैं, अलग अलग दिमाग आते हैं, अलग अलग उनकी जो है ना क्रिएटिविटी होती है, अलग अलग बातें होती है। और ऐसे माहौल में एडजस्ट करने का मतलब दुनिया में एडजस्ट हो गया फिर वो, उनको चाहे साउथ अफ्रीका भेज दो, चाहे दुबई भेज दो, चाहे लंदन भेज दो, वहां दिक्कत आती ही नहीं है। तो हॉस्टल लाइफ के बारे में क्या कहना है बेटा? एक तो पहले हॉस्टल कौन सा आपका हॉस्टल नंबर? 6th फ्लोर। 6th फ्लोर में रहते हो आप? कौन सा किशन जी वाले। हॉस्टल का नाम क्या है आपका? वीर शिवाजी। वीर शिवाजी हॉस्टल में रहते हैं। तो किशन जी के बारे में या बाकी जो है ना, कैसा वहां पे कैसा माहौल है बेटा? सर किशन जी अपने काम के प्रति डेडिकेटेड फुल डेडिकेटेड, वार्डन सर बहुत डेडिकेटेड। उनको कोई मतलब नहीं है तुम कुछ भी करो, तुम्हें पढ़ना है, पढ़ना है बस। डिस्टर्बेंस पढ़ाई का Disturbance, नहीं होना चाहिए। हाँ। अच्छा, कितने घंटे रोजाना पढ़ाई करते थे बेटा एक दिन में? 6 से 8 घंटे। 5 घंटे की अपनी लाइब्रेरी होती है यहाँ की, मतलब 3 घंटे शाम Classes के अलावा? को, सुबह 2 घंटे सुबह। सुबह 6 बजे लाइब्रेरी चालू हो जाती है, उसके बाद 8:15 बजे इनको नाश्ते के लिए छोड़ते हैं, फिर 8:40 पे फिर क्लास चालू हो जाती है, फिर दोपहर में लंच हो जाता है, फिर शाम को 3:30 तक क्लास चलती है, फिर 1-1.5 घंटे का रेस्ट होता है, फिर वापस लाइब्रेरी चालू हो जाती है। इस तरह से पूरा शेड्यूल था रात को 10 बजे तक। मतलब सुबह 6 से 10 का पैकिंग, एक पैक्ड शेड्यूल है, जिसके अंदर बीच में प्रॉपर गैप आएगा जहाँ रेस्ट मिलेगा, नाश्ता खाना ये सारा मिलता है। तो 6 से 8 घंटे आप कंटिन्यूसली पढ़ाई की, जिसमें एनसीईआरटी और डाउट क्लासेस ने बहुत हेल्प करी। डाउट वाला डाउट खूब क्वेश्चन भी खूब पूछता था, डाउट भी तो कढ़ाई रहता था हमेशा ही। डाउट का तो जो है इसका परमानेंट ही मतलब बहुत अच्छे से। अच्छा, मोबाइल के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में क्या कैसे मैनेज, मतलब मोबाइल है हॉस्टल में, नहीं है, या कभी पकड़ा गया हॉस्टल में? नहीं, हॉस्टल में वैसे तो यहाँ अलाउ है नहीं। हाँ, तो हॉस्टल में फोन तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, दीदी कह रहे हैं कि घर पे तो वो क्या नाम है, चाची कह रहे हैं बोला घर पे तो कभी कभी चला लेता है या जाते ही ले लेता है फोन। कभी कभी यहाँ की क्लासे भी लेते। अच्छा, क्लासे लेता है या कभी कभी रील्स वगैरह ऐसे भी देख लेता होगा। आजकल बहुत चल रहा है ऐसे, रील्स ऐसे खोलो बस आधा घंटा 1 घंटा ऐसे निकल जाता है, फिर पता लगता है ये 1 घंटा गया। ऐसे ना कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है। वैसे तो मुझे टाइम मिलता नहीं है, व्हाट्सएप चेक करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी जैसे बैठे हैं तो यूं ही खोल लिया सोशल मीडिया, तो ऐसी रील्स आती है फिर छोड़ने का मन ही नहीं करता। फिर उसके बाद पता लगता है ये 1 घंटा गया, और उसकी इतना पश्चाताप होता है उसके बाद कि इस समय में हम इसको क्रिएटिविटी कर सकते थे, कोई नोट्स बना सकते थे, कोई चीज को देख सकते थे और कोई सीख सकते थे। तो बहुत एक बड़ा एक डिस्ट्रक्शन है आज के टाइम का, और इससे बड़ा दूरियां रखी है भाई। घर पे तो कभी कभी इसने कहा कि मैं चला लेता था, कभी कभी देख लेता था, लेकिन हॉस्टल में तो यहाँ तो अलाउ ही नहीं, और एक बार किसी का पकड़ लिया तो देते भी नहीं, लास्ट में कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी तोड़ भी देते हैं, ऐसे करते हैं। तो अब आगे थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा आगे क्या करने में बेटा, आगे क्या आपका टारगेट है? जैसे जेट सीयूटी का आपने एग्जाम दिया, मुझे लग रहा है पेपर भी बहुत अच्छा किया है, जबरदस्त वाला किया है, और जेट वाला भी लगने वाला है। तो उसके बाद में क्या प्लानिंग आगे की? आगे सर एग्रीकल्चर फील्ड में आगे मतलब साइंटिस्ट बनना है, मतलब कुल मिला के साइंटिस्ट बन के कुछ ऐसे इनोवेटिव चीजें करनी है जिससे किसानों को फायदा हो, और हमारी एग्रीकल्चर, क्योंकि पूरा हमारा तो बैकबोन है, किसानों की इनकम बढ़े, बैकबोन भी हमारा एग्रीकल्चर ही है। और आज की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो हालांकि सारा ऐसा नहीं है, बहुत सारे तो ऐसे है जो आईआईटी छोड़ के एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। आईआईटीएन है, 25 लाख का पैकेज छोड़ के, 40 लाख का पैकेज छोड़ के बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। मतलब ऐसे नॉर्मल ट्रेडिशनल खेती नहीं कर रहे वो लोग ना बहुत हाई टेक कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं, वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं, और 40 लाख का पैकेज साल का छोड़ के वो 1.5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं साल के। तो आजकल जो है ना लोग वापस आ रहे हैं। बट एक अमूमन बात करें, ट्रेडिशनल की बात करें, धीरे धीरे खेती से लोगों का मोह भंग हो रहा है, धीरे धीरे साइड में हो रहा है, और जो अच्छे से कर रहे हैं वो वापस बहुत अच्छा से इसको एक बिजनेस के रूप में, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है, एक किसानी जो है ना, वो केवल एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक सेवा भी है, समाज सेवा भी। एक अच्छा अनाज पैदा करेंगे हम बिना केमिकल का, समाज को वो सप्लाई करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है, एक पुण्य का काम भी है। वहां हम अगर चीटिंग नहीं करके ईमानदारी से काम करते तो पेट भी भर रहे हैं, मतलब सेवा का सेवा हो रहा है, लोगों का भला हो रहा है, हमारा इनकम उससे जनरेट हो रहा है, या यूं कहे कि हमारा बिजनेस भी वो है। तो एक बड़ा एक पुनित और यूं कहे कि एक पवित्र वाला काम है, बहुत अच्छे वाला, अगर ईमानदारी से कोई करता है तो। अच्छा, लास्ट में मैं उज्जवल भाई से जानना चाहूंगा कि उन बच्चों के लिए जो अभी 11 से 12th में आए हैं या 10 से 11th में आए हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे? एक तो राजधानी के लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे? क्या किसी बच्चे को जिसको एग्रीकल्चर पढ़नी है या साइंस पढ़नी है, उसको राजधानी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये जरूर बताना, ईमानदारी से बताना तो सही है। जब मैं आया था तब सीनियर से इनसे मैं जब मिला तो उन्होंने भी कहा भाई तू टॉप, मतलब राजस्थान के तो टॉप यूनिवर्सिटी उसमें आया, इंस्टीट्यूट में।
भाई जब ये आया तो सभी सीनियर्स ने कहा कि तो भाई इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली जो पढ़ाई करवाते हैं अभी आज इसकी जो तैयारी है वो एमएससी क्या पीएचडी वाले को भी साइड में निकाल देगा। जो सिलेबस ही अलग है तो बात अलग है, बाकी जो सिलेबस इनने पढ़ा है या किसी एमएससी पीएचडी के बच्चे ने पढ़ा है ना, तो इससे चाहे भिड़ के देख लेना, मैं खुद खुला चैलेंज कर रहा हूँ, एमएससी का हो चाहे पीएचडी का हो साइड में हो जाएगा वो, इतना नॉलेज है इनको, इन बच्चों को 11th और 12th वाले बच्चों को ही। तो सीनियर्स ने कहा कि टॉप इंस्टीट्यूट में आया है, इंस्टीट्यूट में हाँ, और जो बच्चे लेना चाहते हैं एडमिशन उनके लिए कोई सजेशन भाई उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यहाँ टाइम मैनेजमेंट एक तो बिल्कुल बढ़िया है, ऊपर से जो लास्ट के जो 1.5 महीने का अपने वो रेगुलर टेस्ट सीरीज और वो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट उसका है, सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा बेनिफिट स्टडी के साथ साथ जो टेस्ट सीरीज चलती है और लास्ट की जो टेस्ट सीरीज आती है, वैसे टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चलती है, हर मंडे को कुछ भी हो जाए, जैसे आंधी में बैठ के भी टेस्ट लिया हुआ है, आंधी में बिठा के, बरसात में भी टेस्ट लिया हुआ है। एक बार बरसात भयंकर आ रही, पानी में, बेटा यहाँ बैठ जाओ, यहाँ नहीं तो वहां चले जाओ, ऐसे इस तरह से भी, क्योंकि वो लगना ही है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और बहुत ज्यादा कभी हो गया ना कोई इस तरह का है तो फिर सेकंड डे लगना है, उसमें वो नहीं है। और लास्ट में तो फिर कंटिन्यूस ही आते हैं, डेली टेस्ट 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 पढ़ो, टेस्ट फिर टेस्ट, तो उसका बड़ा फायदा मिलता है। और रिटर्न, और क्योंकि रिटर्न तो लास्ट में होते हैं, पढ़ाते 1.5-2 महीने में, ये तो वो लास्ट वाले रिटर्न वाले और दोनों आ जाते हैं, उस पर आ जाते हैं। तो उनके लिए, बच्चों के लिए कह रहा भाई जो मैं टॉप इंस्टीट्यूट में आया मुझे अच्छा लगा, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो बहुत उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आई थिंक इस तरह का भाव है। और जो बच्चे जो बाकी पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज हो, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे मेहनत करना चाहिए? एक तो बिल्कुल पढ़ाई स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए, और रेगुलर रूटीन फिक्स होना चाहिए। नहीं, कई बार ऐसे होता है भाई शुरुआत में इस साल फोड़ देंगे, ये कर देंगे, फिर धीरे धीरे वो डाउन हो जाता है। वो डाउन नहीं करना है। यहाँ सुबह एक मतलब आधा 1 घंटा वो प्रेयर का जो टाइम होता है उसको बचा के मोटिवेशन में लगा के फिर थोड़ी बहुत सीख मिलती है, और सीनियर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत अच्छी बात है भाई, सीनियर भी इसको तो एक भाग्यशाली भी है, क्योंकि इसका जो सीनियर रहा है वो उज्जवल खत्री, जिसने हिंदुस्तान को टॉप किया, और कमरा भी पास में था, तो उसका बहुत इफेक्ट आता है, संगत का तो बहुत इफेक्ट आता है, तगड़ा आता है। और वही शायद मुझे लग रहा है एक बड़ा उसका टर्निंग पॉइंट भी है, क्योंकि जैसे बात करते हैं ना, कहीं हम लोग घर पे भी बात कर रहे होते हैं तो बच्चों पे उसका बड़ा इफेक्ट आता है। हम वीरता की बातें करते हैं तो धीरे धीरे बच्चों में वैसी भावना, और हम जो है ना कभी भूतों की इनकी बातें करते हैं तो बच्चे डरे हुए होते हैं, सहमे होते हैं, कई बार तो है ना वॉशरूम के लिए भी पास में होता है तो नहीं मम्मा आप साथ चलो हमारे, ऐसे ना दिमाग में इन चीजों का असर होता है। तो सीनियर्स का जो माहौल है उसका बेटा कह रहा है बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और कोई बात दिमाग में चल रही हो? चलो थोड़ा सा ताऊ जी से बात करते हैं। ताऊ जी है उज्जवल के, और आज पूरा परिवार ही आया है, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इसने बढ़िया काम किया है। अच्छा, आए तब लग रहा था कि कभी बेटा राजस्थान टॉप भी कर जाएगा भाई, इतने नंबर आ जाएंगे? ऐसा तो नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसा हो रहा था भाई चलो बढ़िया करेगा, अच्छी जगह डाल दिया, अच्छी करेगा, सही बात, पढ़ाई करेगा। तो एडमिशन किसने कहा था आपको कि राजधानी पढ़ाना है? उस समय जब आप 11वीं में लेके आए तब? हमारे पड़ोस में भी थे, 1-2 और थे, उन्होंने कहा वहाँ डालो। हमने सोचा भाई चलो ठीक है वहीं डाल देते हैं, चेक कर लेते, डाल चेक कर सही बात। शुरुआत में क्या है वो 10th में जब रिजल्ट आया तो सब घर वालों को उम्मीद थी आराम से 90 तो कर लेगा, 87 पे रह गए तो धीरे धीरे डाउन हो गए, तो फिर यहाँ आने के बाद में वापस। सही बात है, और बढ़िया अच्छा लग रहा है ना? चलो बाईसा से बात करते हैं। आपको क्या लग रहा था? मुझे तो शुरू से उम्मीद थी भाई ये करेगा अच्छा, पक्का। अच्छा, और कल किसने बताया कि ये इतने नंबर आए? फिर मेरे पास फोन भी आया था एक बार तो कि सर किसी और के भी ज्यादा आएगा, मैंने कहा अभी तक तो किसी के नहीं आए। इसके पापा का फोन आया चाचा जी का, बोले कि उज्जवल ने 97 पॉइंट कुछ वो बनाए, 97.3। हाँ। फिर मैंने कहा मैंने कहा कि इससे ऊपर और किसी ने बनाया क्या? अच्छा। बोले अभी मुझे नहीं पता, मैं कि उससे ऊपर किसी ने नहीं बनाए होंगे, एक बार चेक करो। फिर उनका दोबारा फोन आया कि हाँ उसी की है, टॉप उसी ने किया है। और कितनी बढ़ाई? तो मैंने कहा ना भाई 3 बच्चे पास हो जाते इतनी परसेंटेज में, तो नहीं अच्छा किया है। तो शाम को घर पे कैसा माहौल रहा फिर? यूं नींद आई सबको या लेट तक जगते? आराम, बस बातें ही करते रहे सब एक दूसरे से। अच्छा महसूस कर रहे थे सब। हाँ, कल हमने सबने अलग अलग जगह मिठाइयाँ बांटी। अच्छा अलग अलग जगह मतलब मैंने मेरे ससुराल का आपका? मेरा ससुराल पांचा वाला। अच्छा, पांचा वाला में, तो आपने ससुराल में बांटी, भाई घर वाले घर पे बांट रहे थे? कहाँ पर है? हाथोज में। बाकी हमें इससे उम्मीद तो शुरू से ही थी भाई ये करेगा। बहुत ही अच्छा किया इसने। बाकी एक तो डिसिप्लिन रही, इसका कभी भी मतलब यूं कोई भी कभी मुझे याद ही नहीं भाई कभी फालतू की कोई बात भी किससे की हो, किसी बच्चे से, अपने सिस्टम से रहना से। और डिसिप्लिन जब होता है ना तो फिर आदमी का माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, नहीं तो फिर अच्छा फिर कई बार ऐसे दोस्त भी आते हैं
भाई इतना बड़ा हॉस्टल 1200-1300 बच्चे रहते हैं, तो कई बार एक आधा बच्चा ऐसा भी होता है जो कोशिश करता है कि मेरे जैसा बढ़ा लूँ इसको भी, लेकिन वहां भी ये बड़ा डिग रहा और उसी का रिजल्ट। और कोई भाई सा कुछ कहना हो कुछ नहीं बच्चों नहीं, को? नहीं ऐसा कुछ नहीं। हमारे साथ उज्जवल के भैया भी बैठे हैं जो स्पोर्ट्स का एकेडमी चलाते हैं, तो उनसे भी बात करते हैं कैसा लगा, कब पता लगा। आप कह रहे हैं कि मैंने मिठाई बांटी एकेडमी में भी, है ना, दीदी कह रही है वहाँ, बाईसा कह रहे हैं वहाँ ससुराल में बांटी, घर वाले घर पे खुश थे, तो कैसे पता लगा कि भाई ये रिजल्ट आया है? जब कल चाचा का फ़ोन आया कि मेरे पास कि अपने उज्जवल के 97 पॉइंट कुछ बड़ी है, तो मेरा क्या सुबह का सेशन चलता है, तो मैं आज सुबह गया अकेडमी और सब बच्चों को मैंने मिठाई बांटी कि मेरे भाई ने स्टेट में सबसे टॉप किया है। बहुत बढ़िया, है ना। जबरदस्त। और जब ये 10th में था ना, जब बातें चल रही थी ये चीज़ें कि इसको कौन से उसमें डाले, तो तब मैंने ही बोला था कि राजधानी, क्योंकि मैंने बहुत नाम सुना था, क्योंकि इधर के भी बच्चे खेलने वाले जाते हैं जो, तो मैं राजधानी सबसे बेस्ट है, किसी की मत सुनो, सही बात। वहाँ कराओ। और ये इससे उम्मीद तो हमें सबको ही थी कि ये क्या टॉप है, तो हमें ये टॉप करेगा ये। बहुत बढ़िया किया सर, जबरदस्त किया। और कौन से स्पोर्ट्स होते हैं उसमें एकेडमी में? मेरे पास क्रिकेट का ही क्रिकेट है। वाला, क्रिकेट का एकेडमी। मैं खुद भी क्रिकेट खेला हूँ, नेशनल खेला हूँ, और अभी हमारे वहाँ से IPL प्लेयर भी उज्जवल नहीं खेलता? ये भी खेलता तो है क्रिकेट तो? नहीं नहीं, एक बार खेला था ना पहले 11th में, है ना, खेलता तो है। एकेडमी में नहीं गया खेलने के लिए कभी? टेनिस इसका स्पोर्ट्स में कमी है, इसका पढ़ाई में ये शुरू से। पढ़ाई में शुरू से नहीं, वो जो इंटरेस्ट है उसमें करना चाहिए आदमी को। कई बार स्पोर्ट्स में भी कई सारे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में नहीं होता है, स्पोर्ट्स में बहुत तगड़ा होता है और वो उसमें शानदार करते हैं। और कोई बात कहनी हो, कोई दिमाग में चल रहा हो? नहीं बेस्ट है। और मैं ये राजधानी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये, थैंक यू सर। और उज्जवल शर्मा को भी बधाई है। भाई उज्जवल कह रहा है मौसी भी बताएंगे कुछ, तो मौसी को कैसा लग रहा है ना, क्योंकि भाई पहली बात तो देखो, मौसी या मासी, माँ जैसी, है ना भाई। मासी क्यों बोला जाता है भाई? माँ सी होती है, माँ जैसी होती है, और माँ की तरह ही लाड प्यार करती है, माँ की तरह अपने बच्चों को पालती है ना, इसीलिए माँ सी वर्ड बना हुआ है। और मासी की जो चेहरा और शक्ल होती है ना, मम्मी से मिलती जुलती भी है। अब आपकी मिलती है नहीं मिलती है? ऐसे होता है। तो मैं भी अपनी मासी को देखता हूँ तो माँ याद आ जाती है, क्योंकि वो सेम शक्ल, और वैसे ही वो साथ में खेले हुए, साथ में जिए हुए, माँ और साथ ही रहे हुए, तो बड़ा एक। तो कैसा लगा, कैसे पता लगा आपको भी भाई उज्जवल ने इतना परसेंटेज लिया? सर सिस्टर ने फोन किया। अच्छा। तो उज्जवल जो है उसने टॉप किया है, उसकी 97 परसेंटेज। तो आपने कहाँ मिठाई बांटी? फिर बेकस में बांटी और के आसपास में? वो हम सब घर पे ही थे, सब घर पे थे। हाँ, सबने खूब एंजॉय किया, एक दूसरे को बधाई दी। मौसी भी एजुकेशन में है, सबको बहुत अच्छा लगा। उज्जवल की मौसी है भी एजुकेशन में है, और वहीं पास में कहाँ बताया पोस्टिंग आपने? बोराज में पोस्टिंग है ना। तो एजुकेशन में बड़ी बात है, एजुकेशन वाला ही माहौल है पूरे परिवार में, पढ़ाई वाला माहौल है। आप एकेडमी चला रहे हैं, वो एजुकेशन में है, तो बहुत अच्छा लगा। और कोई बात कहनी हो, कोई उज्जवल के बारे में शैतानियां करता हो घर पे कभी? नहीं करता? पहले बहुत करता था, उज्जवल तो अब नहीं करता। बोलना पड़ता है कि भाई तू बोल तो सही, बाहर तो निकल। शैतानी तो कर थोड़ी बहुत, यूं कहते हैं अब तो। बाहर तो निकल, बाहर ही नहीं निकलता ये सर पूरे परिवार की तरफ से राजधानी फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जब मेरे को पता चला ना, तो मैं 1 घंटे तक डांस करी अच्छा। इसके लिए। बहुत बढ़िया बात है। इसको बहुत शौक है डांस करने का। इतनी खुशी होना भी हुई चाहिए 1 घंटे के लिए। हाथों हाथ ही सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशी को टालना नहीं चाहिए। हाँ। जो खुशी होती है ना उसको टालना नहीं चाहिए। भाई मैं थोड़ी देर में, बाद में ये हो जाएगा तो कर लूंगा, ऐसे करते थे लोग कि मैं अभी तो मेरे, चलो ये मान लेते हैं कि मैं अभी तो बाहर ही हुआ, फिर मैं CUT में बढ़िया करूंगा तो डांस करूंगा, फिर उसमें करूंगा, तो ये होता ही नहीं है। मैं अकेली रहती हूँ जयपुर में। अच्छा। तो मेरे पास तो कुछ था नहीं, तो डांस ही कर लिया मैंने तो। सही बात है, ये सबके लिए बहुत बड़ी बात है। और कोई इसके बारे में कुछ, तो इसके बारे में शैतानियां बचपन की ऐसे कुछ? अरे बहुत शैतानी करता था, अब तो नहीं करता, अब नहीं पहले करता। बहुत करता था। पहले साइकिल लेके भाग जाता होगा, ऐसे नहीं किया कभी? गिर गया यार फिर? अच्छा। हाँ, छत से गिर गया था ये। चलो बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, सारे फैमिली वाले आए और सबने बड़ा अच्छे, मतलब दिल खोल के बातें की, अच्छी बातें बताई, और सभी ने राजधानी को सराहा, इसलिए पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही इसी सीरीज में हम लोग फिर बात करते रहेंगे, जो सेकंड टॉपर है इसके बाद वाले उससे आगे। और सबसे लेते विदा, नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी।
राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट JEE, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ICR JET BHU, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 9001001314।